प्रस्तुत कहानी जाने माने फिल्म पत्रकार स्वर्गीय अली पीटर जॉन और महान अभिनेता तथा लोक नेता सुनील दत्त के बीच हुई एक मुलाकात पर आधारित है। उन दिनों सुनील दत्त अपने बेटे संजय दत्त को जेल से रिहा करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। व्यस्त शेड्यूल में भी सुनील दत्त साहब ने उस दिन कुछ गजब करने की ठान ली थी, पर इस काम की जानकारी अली पीटर जॉन को बिल्कुल भी नहीं थी। सुनील दत्त ने सिर्फ उन्हें अगली सुबह पाली हिल के बंगलों पर आने को कहा। अगले दिन अली वहां पहुंचे और सुनील दत्त के साथ नाश्ता करने के बाद एम्बेसडर गाड़ी में कहीं सवार हो गए। अली नहीं समझ पाए कि सुनील दत्त उन्हें कहां लेकर जा रहे हैं। अली की व्याकुलता देख सुनील दत्त ने उन्हें आखिरकार बोल ही दिया कि वे दोनों आज पूरा दिन सैर सपाटा करेंगे। अली फिर भी इस सैर सपाटे का कारण समझ नहीं पाए। वे इस बात से अनजान थे कि सुनील दत्त आज उन महान कलाकारों से मिलने वाले हैं जिनकी तबीयत खराब है। सुनील दत्त जानते थे कि वे कलाकार अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं। आज उनसे मुलाकात नहीं की तो शायद आगे कभी नहीं होगी। सुनील दत्त साहब की पहली मंजिल परेल के एक चौल में इंतजार कर रही थी। गाड़ी से उतरकर सुनील दत्त साहब अपनी छड़ी के सहारे इतने तेज चल रहे थे कि उनसे उम्र में छोटे अली पीटर जॉन को उनके पीछे पीछे भागना पड़ा। साथ ही सुनील दत्त को देखने के लिए परेल की उस चौल में भीड़ भी जमा हो चुकी थी। चाहने वालों की तरफ हाथ हिलाते हुए सुनील दत्त आगे आगे बढ़ रहे थे। एक लकड़ी के फर्श पर बिना किसी के सहारे चढ़कर सुनील दत्त कोने के एक कमरे के यहाँ आकर खड़े हो गए। कुछ सेकंड बाद अली भी वहां पहुंचे और उस छोटे से कमरे में उन्होंने फिल्म जगत का काला चेहरा देखा। चमक धमक वाली ये दुनिया असलियत में खामोशी और अंधकार से भरी हुई देखकर अली के पैरों तले जमीन खिसक गई। अंदर कमरे में अपने जमाने के महान हास्य अभिनेता और फिल्मकार भगवान दादा अपने जीवन की आखिरी सांसें ले रहे थे। उनके आधे शरीर पर लकवा चढ़ गया था और एक लकड़ी की कुर्सी पर बैठे हुए थे। उनके बगल में ही शौचालय भी था। अकेले रहकर शायद वे उन दिनों को याद करते होंगे जब उनके पास गाड़ियां थी, बंगलो थे, बहुत सारा पैसा था, पर सिर्फ एक फ्लॉप फिल्म के चलते वे कर्जदार हो गए और आज उन पर ये मजबूरी आ चुकी है कि उन्हें अपना आखिरी समय चौल में गुजारना पड़ रहा है। खैर, उनके चेहरे की हल्की सी मुस्कान से पता चल रहा था कि उन्होंने सुनील दत्त को पहचान लिया था। सुनील दत्त को अपने पास आता हुआ देखकर भगवान दादा अपना आइकॉनिक डांस स्टेप करने की कोशिश करने लगे और उनकी खुशी तब दुगनी हो गई जब उन्होंने सुनील दत्त के हाथों में दारू की बोतल देखी। दारू की बोतल को अपने सर पर रखकर भगवान दादा झूमने लगे। 60 के दशक में जिन्होंने अपनी कलाकारी से दर्शकों के बीच अपना लोहा मनवाया, भगवान दादा उन्हीं कलाकारों में से एक थे। परंतु अपने परिवार और कुछ दोस्तों के चलते उनके सितारे गर्दिश में उतर आए और उनकी बर्बादी का आलम ये रहा कि जिस चौल में उनका जन्म हुआ और बचपन बीता, उसी चौल में उन्हें आखिरी समय बिताना पड़ा। भगवान दादा की दर्दनाक कहानी सुनील दत्त ने खुद अली को सुनाई और वे लोग बातें करते हुए टाटा मेमोरियल अस्पताल के एक यूनिट में जा पहुंचे। उस यूनिट की सेवा में नरगिस और सुनील दत्त ने कैंसर पीड़ित लोगों के लिए मशीनें खरीदी थी। इसलिए नरगिस के देहांत के बाद उस यूनिट को नरगिस दत्त मेमोरियल कैंसर अस्पताल कहा जाने लगा। जब सुनील दत्त अली के साथ वहां पहुंचे तो पता चला कि एक जाना माना चेहरा कैंसर की बीमारी के चलते दम तोड़ रहा है। वो इंसान खुद राजन हक्सर थे। जी हाँ, अभिनेत्री मनोरमा के पति राजन हक्सर, जिन्हें आपने कई सारे फिल्मों में छोटे बड़े किरदार में देखा था। कुछ कारणों से डॉक्टर ने अली और सुनील दत्त को मरीज के पास जाने की इजाजत नहीं दी, लेकिन सुनील दत्त ने राजन हक्सर के लिए संदेशा छोड़ा कि सहायता के लिए उन्हें जरूर बताएं। टाटा मेमोरियल से निकलने के बाद अली और सुनील दत्त चेंबूर की ओर रवाना हो गए। वहां पहुंचते ही अली को पता चला कि ये किसी जाने माने अभिनेता का बंगला है। जैसे ही वो दोनों अंदर गए, उनकी नजर एक व्यक्ति पर पड़ी। उस व्यक्ति की त्वचा लगभग काली सी दिख रही थी और एक कोने में बैठे हुए थे। गौर करने पर पता चला कि वो व्यक्ति खुद अशोक कुमार थे। उन्हें इस हालत में देखकर अली खामोश हो गए। अशोक कुमार के घुंघराले बाल भी गायब हो चुके थे, लेकिन अशोक कुमार ने जब बात करना शुरू किया तो उन्होंने अपने दर्द को छुपाने की पूरी कोशिश की।
एक जमाने में उन्होंने भी कैंसर मरीजों की सेवा की थी, पर उस दिन वे खुद कैंसर पीड़ित हो चुके थे। उन दोनों ने अशोक कुमार के साथ लंबी बातचीत की और वहां से निकल गए। अशोक कुमार के बंगले के बाहर निकलते ही उन दोनों की नजर सामने वाले बंगले पर पड़ी। पता है वो किसका बंगला था? वो बंगला था बेहद ही खूबसूरत अभिनेत्री नलिनी जयवंत का। जब उन दोनों ने नलिनी जयवंत को देखा तो तुरंत पहचान लिया। वैसे भी खुद सुनील दत्त ने बतौर हीरो उनके साथ रेलवे प्लेटफॉर्म नामक फिल्म की थी, जो 1955 में रिलीज हुई थी। सुनील दत्त ने उन्हें पहली नजर में पहचान लिया, परंतु नलिनी जयवंत उन्हें पहचान नहीं पाई। उन दोनों को घूरते हुए वो अंदर चली गईं और दरवाजा बंद कर दिया। सुनील दत्त थोड़े बहुत दुखी हो गए, पर किसी ने उन्हें बताया कि नलिनी जयवंत को भूलने की बीमारी ने जकड़ लिया है। दुर्भाग्य ये भी था कि नलिनी जयवंत का देहांत बड़े ही दुखद स्थिति में हुआ। उनकी लाश घर के अंदर कई घंटों तक पड़ी हुई थी। इतने सारे जगह पर जाने के बाद शाम ढलने ही वाली थी। सुनील दत्त के कदम आखिरी मंजिल की तरफ चलने लगे। चेंबूर की एक चौल में एक और महान अभिनेता आखिरी सांसें गिन रहा था। एक जमाने में विदेश में जाकर पढ़ाई करने वाले उस महान अभिनेता को दर्शकों ने खूब प्यार दिया था। उनकी आंखें इतनी खतरनाक थी कि वे आंखों के इशारे से एक्टिंग करते थे, और तो और उनकी खलनायकी वाली स्टाइल इतनी बढ़िया थी कि उन्हें स्क्रीन पर किसी भी हीरो ने हरामजादे नहीं कहा था। जी हाँ, वे अभिनेता थे के.एन. सिंह। उनकी मौत बड़ी डरावनी साबित हुई थी। वे जिन आंखों से एक्टिंग करते थे, भगवान ने वही आंखें उनसे छीन ली और के.एन. सिंह पूरी तरह से अंधे हो गए। इतना ही नहीं, उनका देखभाल करने वाला कोई भी नहीं था। जब अली और सुनील दत्त वहां पहुंचे तो उन्होंने के.एन. सिंह को पजामा और बनियान पर देखा। आसपास के लोगों ने कहा कि ये इंसान सिर्फ 2 बार उठता है, वो भी सिर्फ शराब पीने के लिए। लोगों ने ये तक कह दिया कि इन्हें ये भी नहीं पता कि ये जिंदा है या नहीं। याददाश्त तो पूरी तरह से विलुप्त हो गई थी, इसलिए शायद सुनील दत्त ने के.एन. सिंह को नींद से उठाया नहीं। उस दिन का पूरा कार्यक्रम खत्म होने के बाद अली पीटर जॉन को सुनील दत्त का दूसरा रूप पता चला। उन्हें तब समझ आया कि एक बेहतरीन जीवन का हकदार होते हुए भी क्यों सुनील दत्त समाज सेवा में लगे हुए हैं, बजाय इसके कि उन्हें अपने बेटे को जेल से रिहा भी कराना था। इस कहानी से एक पंक्ति याद आ रही है, जी रहे हैं कपड़े बदल बदल कर, एक दिन एक ही कपड़े में ले जाएंगे कंधे बदल बदल कर।